नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शाम का वक्त था। केरल के एक पुलिस स्टेशन में तब खामोशी पसरी थी। तभी 23 साल का एक नौजवान अचानक थाने पहुंचता है। जो पहला पुलिस वाला उसे दिखाई देता है वो उसके करीब जाता है और कहता है कि वो अभी अभी 6 कत्ल करके आया। इससे पहले कि वो पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन कर पाता, वो उसे एक पता देता है और कहता है कि इन 6 में से 3 कत्ल उसने इसी घर में किए। 3 लाशें वहां अब भी पड़ी हैं। ये सुनते ही वो बदहवास पुलिस वाला अपने बाकी साथियों के साथ फौरन उस पते पर पहुंचता है। ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद वेंजारामुड्डू पुलिस स्टेशन है। शाम के ठीक 6:15 बजे। अमूमन शांत रहने वाले इस इलाके में तभी एक नौजवान पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। थाने में बैठे एक पुलिस वाले को सबसे पहले वो अपना नाम बताता है। अफान, उम्र 23 साल। इसके बाद वो कहता है कि वो अभी अभी कुल 6 कत्ल करके आया। ये 6 कत्ल उसने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान 3 अलग अलग इलाकों में 3 घरों में किए। इससे पहले कि पुलिस उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन कर पाती, तभी वो कहता है कि इस थाने से सबसे करीब खुद उसका अपना घर है, जहां इस वक्त 3 लाशें पड़ी हैं। थाने आने से पहले उसने घर के गैस सिलेंडर का नॉब ऑन कर दिया ताकि तीनों लाशों के साथ घर धमाके में उड़ जाए। इतना सुनते ही वेंजारामुड्डू थाने की पुलिस फौरन अपनी एक टीम अफान के बताए पते पर भेजती है। कुल 4 पुलिस वाले अफान के घर पहुंचते हैं। घर के दरवाजे का ताला तोड़कर पुलिस सबसे पहले किचन में दाखिल होती है। पूरे घर में सचमुच गैस की बदबू थी। गैस का नॉब ऑन था। पुलिस उसे फौरन बंद करती है। इसके बाद पुलिस घर के हॉल में पहुंचती है। हॉल में 13 साल के एक बच्चे की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। यह अफान का छोटा भाई एहसान था। अब पुलिस हॉल के बराबर के कमरे के पास पहुंचती है। कमरा लॉक था। खिड़की के शीशे तोड़कर पुलिस कमरे में दाखिल होती है। अंदर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी, पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी। यह महिला अफान की मां शाहिदा थी। अब पुलिस इन दोनों को फौरन एम्बुलेंस में अस्पताल भेजती है। इसके बाद पुलिस की टीम घर से लौट ही रही थी कि तभी अफान की एक बात अचानक उन्हें याद आई कि इस घर में उसने 3 कत्ल किए थे। पुलिस की टीम अब दोबारा घर में दाखिल होती है। घर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है। यहाँ एक कमरे में खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी थी। ये लाश फरशाना की थी, अफान की गर्लफ्रेंड। अफान के घर पहुंची पुलिस की टीम अब फौरन थाने में मौजूद अपने सीनियर अफसरों को फोन कर ये बताती है कि अफान ने जो कुछ कहा है वो सच है। अलबत्ता लाशें 3 नहीं बल्कि 2 थी। अपनी जिस मां को अफान मुर्दा समझकर चला गया था वो अब भी जिंदा थी। थाने में अफान अब भी मौजूद था। अब सचमुच पुलिस हैरान थी। अफान की जानकारी सही निकली थी। अब पुलिस उससे पूछती है कि बाकी के 3 कत्ल उसने कहां किए और वो लाशें इस वक्त कहां हैं। अफान बिना घबराए अपने घर से 20 और 25 किलोमीटर दूर 2 और घरों का पता देता है। उन इलाकों की पुलिस को फौरन इतला दी जाती है। पहले पते पर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां घर के अंदर 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। यह अफान की दादी थी, शाहिदा भी। अब बारी उसके बताए आखिरी पते को परखने की थी। पुलिस की टीम उस पते पर भी पहुंचती है। वो घर भी बंद था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर खून से लथपथ 2 लाशें पड़ी थी, लतीफ और उनकी बीवी सजदा की। यह अफान के सगे चाचा और चाची थे। अफान की कही हर बात अब तक सच निकली। अब बारी अफान को हिरासत में लेने की थी। अफान अब भी इसी थाने में मौजूद था, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्त में ले पाती, अफान थाने के अंदर ही चूहे मारने वाली दवा पी जाता है।
वो इसे अपने साथ छुपा कर लाया था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने की बात बताती है तब वो कहता है कि वो पहले ही जहर पी चुका है और अब वो भी मरने जा रहा है। इतना सुनते ही बदहवास पुलिस फौरन उसे गाड़ी में डालकर अपने साथ इस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ले जाती है। अफान की हालत अब भी गंभीर है। मर्डर कमिट करने के बाद उसने पॉइजन खा लिया था, पॉइजन कंज्यूम किया था और उसको भी अभी ट्रीटमेंट के लिए पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है और उसका क्वेश्चनिंग अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि वो भी अभी ट्रीटमेंट में है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में है। इधर पुलिस अफान को अस्पताल में दाखिल कराती है और अब उधर उसके दिए गए बयान के आधार पर 6 नहीं बल्कि 5 कत्ल की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देती है। असल में अफान को यह पता ही नहीं था कि उसकी अम्मी जिंदा बच चुकी है, इसीलिए उसने थाने में 6 कत्ल करने की बात कबूली थी। जब पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो कहानी कुछ यूं सामने आई। 24 फरवरी यानी सोमवार की सुबह ठीक 10 बजे अफान अपनी बाइक पर घर से निकला था। वो घर से करीब 25 किलोमीटर दूर रहने वाली अपनी दादी सलमा बीबी के यहाँ पहुंचा। दादी घर में अकेली थी। वो बाइक पर अपने साथ एक हथौड़ी लेकर गया था। 80 साल की दादी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने दादी के सर पर हथौड़ी दे मारी। जब उसे यकीन हो गया कि दादी मर चुकी है तब वो हथौड़े को साफ कर घर से बाहर निकलता है और फिर से मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता है। अब उसकी अगली मंजिल उसके सगे चाचा लतीफ का घर था। लतीफ उसकी दादी के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर अपनी बीवी सजदा के साथ रहते थे। चाचा के घर पहुंचते उसने फिर से हथौड़ी निकाली। इसके बाद उसी हथौड़ी से पहले चाचा लतीफ और फिर चाची सजदा के सर पर अनगिनत वार कर उन्हें भी मार डाला। अब फिर से वह हथौड़ी साफ करता है, वापस घर से बाहर आता है और फिर से बाइक स्टार्ट करता है। अब उसकी तीसरी और आखिरी मंजिल खुद उसका अपना घर था। अब्रॉड में थी, उसकी पापा के साथ काम कर रही थी और कुछ दिन पहले केरला वापस आके ये हत्या की है। तो क्या कुछ रीजंस थी, अगर काम करने की जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स थी क्या, इस सब के बारे में अभी इंट्रोगेशन होना है। तो लेकिन ये अटेम्प्ट और एक मास मर्डर हुई है केरला में और ये सारे लोगों के लिए, पूरी स्टेट को बहुत शॉकिंग न्यूज है। अपने घर से दादी और फिर चाचा के घर आने जाने में लगभग अफान 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। जब वो घर पहुंचा तब शाम के करीब 4 बजने वाले थे। घर आने के बाद अपनी बाइक पार करता है, फिर अपने छोटे भाई एहसान के पास जाता है। 13 साल के एहसान से थोड़ी देर तक बातें करता है। अफान एहसान को एक बड़े भाई नहीं बल्कि एक बाप की तरह प्यार करता था। इसी के बाद वो एहसान को अपनी बाइक पर बिठाकर घर के करीब एक रेस्तरां में ले जाता है। असल में एहसान को अरबियन फूड बहुत पसंद था। अफान एहसान को अरबियन फूड खिलाता है, फिर वापस घर लौट आता है। अब शाम के करीब 5 बज रहे थे। घर आने के बाद वो एहसान को प्यार करता है और फिर अचानक वही हथौड़ी निकालकर एहसान के सिर पर दे मारता है। तब एहसान घर के अंदर हॉल में था। इसके बाद अब वही हथौड़ी लेकर अफान पहली मंजिल पर सो रही अपनी अम्मी शाहिदा के कमरे में जाता है। इससे पहले कि उसकी अम्मी जाग पाती, उसी हथौड़े से वो उनके सिर पर भी जोर से वार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि शाहिदा की मौत हो चुकी है तब वो फिर से नीचे आता है। 23 साल के अफान की एक गर्लफ्रेंड थी, फरशाना। फरशाना अफान के पड़ोस में रहती थी। अब वो फरशाना को फोन मिलाता है और मिलने के लिए घर बुलाता है। थोड़ी ही देर में फरशाना अफान के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर में दाखिल होती है, अफान के हथौड़े का अगला वार और आखिरी शिकार वही बनती है। अब अफान का काम पूरा हो चुका था। घर में 3 लाशें पड़ी थी। इसके बाद वो किचन में जाता है, गैस का नॉब ऑन कर देता है, फिर घर से बाहर निकलता है, दरवाजा बाहर से लॉक करता है और एक बार फिर से अपनी बाइक स्टार्ट करता है। लेकिन इस बार उसके पास हथौड़ा नहीं था। अब बाइक का रुख सीधे वेंजारामुडु पुलिस स्टेशन की तरफ था।
जब अफान पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तब शाम के ठीक 6:15 बजे थे। थाने पहुंचते ही उसने 6 कत्ल करने की बात कबूल करते हुए खुद को सरेंडर किया, लेकिन शायद वो सिर्फ सच बताने आया था, इरादा सरेंडर का नहीं था, क्योंकि वो अपने साथ चूहे मारने वाली दवा की शीशी जेब में छुपा कर लाया था। सच बताते ही उसने वही जहर की शीशी अपने मुंह से लगा। कैमरामैन टिंकू राजशेखर के साथ शिवी मोड़, तिरुवनंतपुरम, आज तक। लिखा और अच्छे घर का लड़का था। कुछ वक्त पहले ही उसने गल्फ में एक कारोबार भी शुरू किया था। उसकी अम्मी हाल में ही उम्रा कर लौटी थी। माली हालत भी घर की इतनी बुरी नहीं थी। फिर आखिर अफान ने यह कदम क्यों उठाया? क्यों उसने अपनी दादी, अपने छोटे भाई, चाचा चाची और गर्लफ्रेंड का कत्ल किया? आखिर इन तमाम कत्ल के पीछे का मकसद क्या है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के दरमियान 25 किलोमीटर का सफर तय कर 3 अलग अलग जगहों पर 5 कत्ल करने के पीछे आखिर अफान का मकसद क्या था? केरल पुलिस के मुताबिक इकरार जुर्म के बाद से ही अफान अस्पताल में है। उससे पूरी पूछताछ होनी अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती छानबीन में जो पता चला है उससे ये शक होता है कि शायद उसने ये तमाम कत्ल किसी ड्रग्स के नशे में किए। हालांकि इसकी मेडिकल रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वैसे शुरुआती जांच के बाद पुलिस के सामने जो जानकारी आई उसके हिसाब से अफान और उसकी गर्लफ्रेंड फरसाना के रिश्तों को लेकर दोनों के ही घर वालों में न तो कोई विवाद था और न ही ऐसा लगता है कि उसने इश्क में आकर यह कदम उठाया। तो फिर अफान ने अपनी गर्लफ्रेंड समेत अपनी अम्मी, छोटे भाई, दादी और चाचा चाची का कत्ल क्यों किया? हालांकि उसकी अम्मी बच गई। तो फिर अफान ने अपनी गर्लफ्रेंड समेत अपने छोटे भाई, दादी और चाचा चाची का कत्ल क्यों किया? अफान का परिवार एक पढ़ा लिखा और माली हालत से मजबूत परिवार था। शहर में एक अच्छा घर है। अफान के वालिद गल्फ में काम करते हैं। कुछ वक्त पहले अफान भी गल्फ गया था। वहां उसने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन कोरोना की वजह से कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ पाया। बाद में अफान केरल लौटा है। इसी कोरोना के चलते घर की माली हालत भी थोड़ी पहले के मुकाबले खस्ता हो गई थी। कुछ कर्ज भी था। केरल पुलिस के मुताबिक वेंजारामुडू थाने पहुंचने के बाद जिस वक्त अफान ने 6 कत्ल की बात कबूली थी, तब एक पुलिस वाले ने उससे इसकी वजह भी पूछी थी। तब अफान ने इस मास मर्डर की वजह कर्ज और माली हालत को ही बताया था। हालांकि केरल पुलिस उसकी बातों पर यकीन न करते हुए अब भी असली वजह तलाश कर रही है। Yeah, we are yet to come to any conclusions. The investigation is going on. The forensics team is at the site, so they are gathering whatever evidences we are getting. So it's too early to reach any conclusion. So accused is also in a serious condition. He has consumed poison and he's admitted in the hospital, Medical College Hospital. Yeah. और पुलिस का प्राइमरी असम्पशन है कि ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कमिट किया था, लेकिन बहुत ब्रूटली ये हत्या की है। तो क्या कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, क्या एग्जैक्ट रीजन है, इसके बारे में भी अभी पुलिस इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन इसकी डिटेल स्टेटमेंट, अक्यूज की डिटेल स्टेटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है इस केस में। तो पुलिस ने ये कहा था कि कुछ समय में, जब वो ठीक होगी उस समय में, कुछ समय में उसकी डिटेल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद पता चलेगी कि क्या असल में क्या हुआ। फिलहाल पुलिस अफान के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है। साथ ही उसके बाकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर असली वजह को जानने की कोशिश कर रही है। केरल पुलिस के मुताबिक एक बार अफान की अस्पताल से छुट्टी हो जाए तो पूछताछ के बाद कत्ल के मकसद का भी खुलासा हो जाएगा। इस बीच अफान की अम्मी अब भी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत बेहद नाजुक है। कैमरामैन टिंकू राजशेखर के साथ शिवी मोड़, तिरुवनंतपुरम, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।